ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवलिंगं चित्तं विद्यार्थिहं चरणाकरानवनीरदाभात् पीताम्बरागरुडबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोषितम् श्री पराशरजी महाराज सद्गुरु प्रणमाम्यहम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुएक अर्जुन के पद पंदन के नासह विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधवेश्वर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत कथा के प्रेमी गण रसिकगण माताएं एवं सज्जनों, परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर का कारण करुणा वरदान भक्तवांछा कल्पतरु सेवा में तनिर्विद विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान की मांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का विश्राम दिवस है। अब प्रातः काल के बेला में सुबह के बेला में हम लोग कथा श्रवण करने पधारे हैं। देखिए गृह कारज नाना जंजाला जो भक्तगण श्रोतागण रसिकगण कथा सुनने नहीं आ पाए हैं तो आज इस अमृत का इस मोती का इस कलकल की मीनार करते हुई गंगा जो आप लोगों के ग्राम सभा में बह रही है उसमें आज आखिरी गोता लगाने का समय है। कल से एक गंगा यहाँ से आधा घंटा और चला दो बस ना केला सब अदिए होई लाइन मैनो पकड़ के आजे लावे जाते नहीं इतनी टाइम ये लाइन ये भाग जाला रात भर रही है जरूर भाग जाला अरे भैया करना तो कार जाए तो राधे श्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो भी भक्तगण हैं रसिकगण हैं श्रोतागण हैं जो आज तक कथा श्रवण करने नहीं आ पाए हैं आज आखिरी दिन है आकर के एक बार डुबकी जरूर लगा लीजिए। एक बार इस चौरसिया परिवार के वहां जो गंगा मैया भागवत की निर्मल गंगा बह रही है उस निर्मल गंगा में गोता जरूर लगाइए। इस यंत्र के द्वारा मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है जो भी भक्तगण के कानों तक मेरी आवाज जा रही है सब लोग आवे और अपने जीवन को गिरफ्तार करें। सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली नारियों माताओं एवं सज्जनों गृह कारज नाना जंजाला घर के काम में से छुट्टी मिले वाला है वो महाराज मिली आज तो अगले टाइम में ध्यान दूसरे काम में आएगा तो महाराज घर के कामों से कभी छुट्टी मिलने वाला नहीं है। कभी कब्बो मटर छिलने के समय आ जाए महाराज तो कभी आलू छिलने के समय आ जाएगी तो कभी भंडारा करने का समय आ जाएगा कभी चूल्हा में चाय बनाने का समय आ जाएगा कभी छुट्टी मिलने वाला नहीं है। तो घर के कामों को कुछ क्षण के लिए विराम देंगे क्योंकि ये जो अभिमल गंगा बह रही है ये विश्राम का समय आ गया है। भागवत रूपी गंगा आज विश्राम ले लेगी। जो भी श्रोता है आगे
और अपने जीवन को कीर्तार्थ करें। आइए, ज्यादा कुछ आज नहीं बोलेंगे हम, बस थोड़ा सा बोला। हाँ, तो मन और वाणी के बोले तो कहेगा ना, उसके बाद कथा में घुसल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तुमात स्वामी सखा हमारे, तुमात स्वामी सखा हमारे। तुमात स्वामी सखा हमारे, तुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथ आप लोगों पर उठाइए, दरबार में हाजिरी लगाइए। ठाकुर जी आज कथा के विश्राम दिवस है और हम विश्राम दिवस में पहुंचे हैं। हाथ उठाइए जिनके पास हाथ है, दोनों हाथ उठाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान नारायण सुतः संबरीरहतो गृह, अकल्पे अधिकां पत्नी रति कामो भवान प्रभु। ध्यान देंगे आप लोग। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के कालांतर में शिशुपाल बारात लेके लज्जित होकर के लौट गया तो भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह किए। कालांतर में भगवान के द्वारा प्रद्युम्न जी भगवान का अवतार हुआ, जो साक्षात कामदेव के अवतार थे। उनके लड़के अनिरुद्ध जी हुए महाराज।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुए, ध्यान देंगे आप लोग। रतिया एक विवाह होला ना, आज भगवान के देखल कितना विवाह होला। भगवान नारायण सुता ते अधिका कृता पत्नी, एक मेहरारू नाई, दो मेहरारू नाई, अधिका पत्नी, बहुत अधिक भगवान की पत्नियां हैं। देखिए अगर कथा बहुत लंबी है, केवल दृष्टांत देते चलेंगे, आप लोग समझते चले जाइएगा, क्योंकि कृष्ण लीला प्रायः सबको पता है। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, उसी द्वारिका में एक सत्राजित नाम का बनिया रहता था। सूर्य भगवान का बहुत बड़ा उपासक था। महाराज सूर्य भगवान खुश हुए, उसको एक मणि दे दिए। वो मणि रोज 4 भार सोना देती थी, और उस मणि को लेकर के द्वारिकाधीश के पास गए। द्वारिकाधीश ने कहा इस मणि को तिजोरी में रख दो, खजाना में रख दो। 17 दिन मना कर दिया और अपने भाई को दे दिया। भाई पहन करके जंगल में गया, शेर का शिकार हो गया। अब सब पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया कि महाराज बचपन में माखन चोरी करता था, कपड़ा चुराता था, और आज मणि चुराना चालू कर दिया। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। जब कलंक लग गया महाराज, भगवान ने कहा कि मैं अपने कलंक को छुड़ाऊंगा। तो भगवान गए तो देखे कि 17 दिन का भाई सुरसेन जंगल में मारा हुआ पड़ा हुआ है। तो देखे कि एक बाघ का पैर है, बाघ के पैर को पकड़ते हुए गए महाराज। आगे वो बाघ भी मरा हुआ था, तो देखे एक भालू का पैर है, भालू का पैर पकड़ते हुए भगवान आज गए तो देखे एक भालू की बेटी है जिसका नाम है जामवती। बोल जामवती भगवती की वो मणि को लेकर के उछाल उछाल के खेल रहे थे। भगवान कहे देवी तो मणि हमको दे दो। अब जामवती जी डर गए, रोने लगी। तब तक उनके पिता जामवंत जी आ गए। बोल जामवंत महाराज की जय। कोई और जामवंत नहीं है, वही त्रेता युग के जामवंत जी हैं, अभी तो आप पर में जिंदा है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान और जामवंत में, द्वारिकाधीश और जामवंत में विधिवत लड़ाई हुई। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 28 दिन तक भगवान उस जामवंत से युद्ध करते रहे। और एक एक हड्डी भगवान ने जब जामवंत का तोड़ दिया, एक एक हड्डी जब चकना चूर कर दिया, जामवंत ने हाथ जोड़ लिया। महाराज हम पहचान गए कि आप ही राम भगवान हैं, क्योंकि जब रामावतार में आपने रावण को मार दिया था तो हमने कहा था कि देखिए मुझसे लड़ने वाला केवल रावण था, लेकिन आपने रावण को मारने का सौगंध लिया था, इसलिए मैंने रावण को नहीं मारा। अगर आप मुझे वरदान देना चाह रहे हैं तो यही वरदान दीजिए। हमने यह वरदान दिया कि हमार लड़ने के ख्वाहिश पूरा हो। भगवान का देखा तो उसे क्यों लड़ नहीं पाए, हम ही आए द्वापर में तुहार लड़ाई की इच्छा पूरा करो। सो भगवान ने जामवंत जी के साथ 28 दिन तक युद्ध किया और जामवंत को पराजित करके मणि को लाने की जब बात हुई तो जामवंत ने अपने बेटी का विवाह जामवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सत्राजित लज्जित हो गया कि भगवान का हम झूठो अफवाह उड़ा दिए। अब अपनी बहन का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, इस तरह से भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हो गया। सभार योग गरुड़ारूढ़ा। आगे की कथा में आता है, एक बार कालिंदी जा करके यमुना जी में तपस्या कर रहे थे। भगवान अर्जुन और कालिंदी, अर्जुन और कृष्ण भगवान टहलने ही निकले थे। भगवान ने कहा अर्जुन देखो औरत कौन है, ये लड़की कौन है जो तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा कि जाइए आप देखिए, हम क्यों देखने जाए। अर्जुन को भेजे भगवान। तो कालिंदी इतनी सुंदर थी कि अर्जुन देख करके मोह हो गए। अगर मुझसे शादी कर लेती तो मैं कर लेता।
सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, अर्जुन जैसे गए कालिंदी मैया ने हाथ जोड़ लिया कि मैं कृष्ण भगवान को पत्नी, कृष्ण भगवान को पति बनाने के लिए मैं व्रत कर रही हूँ। तो अर्जुन मुस्कुराए, भगवान के पास आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने वही तुरंत पाड़े के रहस्य स्वीकार कर लिया। ये रहा भगवान का चौथा विवाह। आगे की कथा में आता है, एक थे कौशल नरेश जन्मेजय जी महाराज, जिनकी बेटी थी सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर लूंगा। कोई नहीं आया महाराज, कोई राजा महाराजा बंत मंत कोई नहीं आया। भगवान आए और अपने ही रूप का 7 रूप धारण किए और एक साथ 7 बैलों को नाद करके सत्या देवी के साथ भगवान ने 5वां विवाह किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वासुदेव जी की छोटी बहन थी महाराज, जिसका नाम था सुदकीर्ति। ये भगवान की बुआ जी लगती थी। सुदकीर्ति भगवान श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी। अब उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था भद्रा। भगवान ने उनके प्रेम बुआ के बेटी भद्रा से भी पाड़े ग्रहण संस्कार किया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, इस प्रकार भगवान का एक एक करके 8 विवाह हुआ। और एक बार प्रांतिक ज्योतिषपुर के एक राजा था, दैत्य था, जिसने कसम खाया था कि मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ एक बार में विवाह करूंगा। जहां जिस राजा को मारता वहां की राजकुमारी को हरण करके लेते जाता। धीरे धीरे करके महाराज 16,100 रानियों को इकट्ठा कर लिया था। भगवान ने कहा बहुत बड़ा राक्षस है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान गए और उस राक्षस का भौमासुर राक्षस का वध कर लिए महाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सारी रानी हाथ जोड़ी, महाराज कृपा करके ये बतलाइए, अब हमको यहाँ से कौन ले जाएगा? मेरे माता पिता तो है नहीं, बंधु है नहीं, रिश्तेदार है नहीं। ये पापी पता नहीं कितना दिन से मुझे कारागार में डाला था। अब मैं घर भी जाऊंगा तो मुझे कोई अपनाएगा नहीं। भगवान ने कहा जिसको कोई नहीं अपनाएगा उसको मैं अपनाऊंगा। तो महाराज भगवान ने 16,100 रानियों के साथ उसी जगह पे, उसी गृह मंडप में भगवान ने पाड़े ग्रहण संस्कार कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान का 16,108 विवाह हुआ। कितना विवाह? जोर से बोलिए, कितना विवाह भाई भगवान के? 16,108। अब क्या होता है आगे की कथा में ध्यान देंगे आप लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी कहते परीक्षित, इस प्रकार भगवान का 16,108 विवाह हुआ। कालांतर में भगवान ने एक एक रानियों से 10-10 पुत्रों की उत्पत्ति की। ध्यान नहीं आपने कितना लड़के पहले 10-10 लड़का, एक एक लड़की हुई महाराज। सुखदेव जी कहते परीक्षित, कालांतर में भगवान के द्वारा एक एक 10-10 पुत्र और एक एक लड़की का उत्पन्न हुआ। देखिए हमारा गणित थोड़ा सा कमजोर है, आप लोग जोड़ लीजिएगा कि भगवान के कितना लेके रहना है। 16,108 रानियां, जिसमें से 8 रानियां और 16,100 पटरानियां थी महाराज। अब आप लोग जोड़ लीजिए भगवान के कितना लेके रहना है। हमारा गणित थोड़ा कमजोर बा। नमामि त्वं नाम शक्ति परेशान सर्वदा मनान, केवलं ज्ञापियामत्र विष्णु अस्ति शरोधना। नारद जी कहना जिगरे लगे 8 मेहरारू भाई, जिगरे लगे 4 फुलैके को मेहरारू भाई, कुकर जियल जुर्म हो जाता। सही से नाश्ता, सही से पानी, सही से भोजन न मिल पावा था। भगवान के शिव उतना जने के लेके रहा कराना है, तनी एक तक चल के देखे। तब तक नारद जी महाराज
द्वारिका में पहुंच गए। भगवान से कहे प्रभु ये बताइए आप लोग परिवार के साथ कैसे करते हैं? एक रानी अगर घर में है और दूसरा सौतेली रानी आ गई तो हमारा सौतिया दाह लग जाता है। तो भगवान 16,108 के साथ कैसे रहते हैं? सुखदेव बाबा कहते बंशी नारद जी को भगवान ने लिखा करके बारी बारी से सब कमरा में दिखाया। नारद जी महाराज जहाँ गए तहाँ द्वारिकाधीश को पाते गए, साथ में भी चल रहे द्वारिकाधीश और रानियों के बच्चों के साथ भी रह रहे हैं। इस प्रकार भगवान अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की कालांतर में सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, भगवान के लड़के जब धीरे धीरे बड़ा होने लगना, ध्यान देंगे आप लोग, लड़के जब बड़ा होने लगना तो कहने चला तौर पर इनके पिकनिक घुमा दी, पिकनिक मना दी। जैसे आजकल पिकनिक होता है ना, तो भगवान अपने बालकों को, संतानों को, पत्नियों को लेके चल दिए घुमाने के लिए जंगल में। जैसा जंगलों में मानो यही तरह से भगवान ले चल अपने बालकों को, अपने संतानों को, परिवारों को लेके घूमने के लिए निकल गए हैं। जैसे गए महाराज जंगल में तो एक बहुत बड़ा कुआं था, उस कुआं में बहुत बड़ा गिरगिट गिरा हुआ था महाराज। सारे बालक डर गए उस गिरगिट को देख करके। भगवान जैसे उस गिरगिट को देखे वो गिरगिट बहुत सुंदर आदमी बन के प्रकट हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहे कौन हो तुम? तो कहे नृगो नाम नरेंद्रो हम मिच्छवाता कुतनया प्रभो। नरेंद्रो हम, नरेंद्र नाम क्या है? साक्षात राजा। मृगो नाम नरेंद्रो, मेरा नाम मृग है। मैं बहुत बड़ा राजा था, मैं रोज लाखों गौदान करते थे। ध्यान देंगे आप यहाँ, राजा मृग रोज 1 लाख गाय दान करते थे। वो जो गिरगिट बन के कुआं में गिरल लाना। अब क्या हुआ महाराज? भगवान ने कहा जब 1 लाख गाय का है, बाबा भगत जी, संत जी, क्या बतिया बताओ? अब बतिया लिया खत्म हो जाए, बतिया आराम से, रोज बतिया एक बार, यानी हमारे सुन ले 2 मिनट। राजा कहे कि जब 1 लाख गाय रोज दान करत आला तो काहे तू गिरगिट बन के कुआं में गिरल बाटा? अरे महाराज हम ऐसा तैसा राजा ना रहे, बढ़िया बढ़िया गाय दान करता नहीं, जब दूध देती डाली है तो कहने जब दूध देती रहे तब का है तू गिरगिट बन गई ला। जरूर गैया सरल पाकल दान करत रहा होगा। कहे महाराज नहीं, एकदम कपिला गाय दान करता है, जवन बढ़िया दूध चकाचक। कहे महाराज तब कौन गलती भइल कि तू गिरगिट बन गई ला? तो कहे महाराज एक बार हमने एक ब्राह्मण को गाय दान किया। ध्यान दे रहे ये नाते दान करत के ईश्वर सोचे चाहिए। राजा नृग कह रहे कि हमने एक बार गाय दान किया गौशाला में से। पंडित जी गाय लेके चल गए, लेकिन उनकर गैया जो जहाँ बनले रहने खोला के फिर हमारे गौशाला में चली आयल। अब जब खोला के चली आयल फिर नहीं कि हमरो गौदान करी, तो वह गैया के सैनिक में फिर उठा ले आई है। अब वह गैया हम दूसरे पंडित के दान के गई। अब ध्यान दिया जाए, एक गाय 2 पंडित के दान हो गई। अब पंडित जी लोगों ने स्वभाव जनबे किया जाता है, बाबा लोग लगने लड़े, ये गाय हम ले और पंडित कहना है हम ले। राजा कहने देखा एक गाय के बदले 2 गाय हम दे, लेकिन लड़ाई नहीं करा सके। कहने नहीं, पंडित जी लोग हार नहीं माने। पंडित जी लोग कहने ना हम वह गाय ले गए, तो वो पंडित कहने ना हम वह गाय ले गए। दोनों हार नहीं माने महाराज। तो ब्राह्मण ने शराब दे दिया, पंडित जी लोगों ने शराब दे दिया कि हे राजा तू बता कि किसको गाय दान किया है। तो जब पंडित जी पूछे ना कि का गैया हमने दान के लिए आला, तो पंडित जैसे मुड़िया हिला दे, राजा मुड़िया ऐसे हिला दे। और बाद दूसरे का पंडित जी पूछना तो उन्होंने पे हिला दे। हाँ, अब दोनों पंडित जी गुस्सा है, दोनों ने शराब दे दिया, हे राजा
तो दान करके, गौ दान करके मुकर रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदला है, जा तो गिरगिट हो जाएगा। अब महाराज तब से मैं इस कुएं में पड़ा हुआ था महाराज। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान ने उस राजा नृग का भी उद्धार किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय। नारायणा है नारायणा, लक्ष्मी रमणा नारायणा, नारायणा है नारायणा, लक्ष्मी नारायण नारायणा, नारायणा है नारायणा, वेंकटरमणा नारायणा, नारायणा है नारायणा, वेंकटरमणा नारायणा, कनक बिहारी नारायणा, कनक बिहारी नारायणा, कृष्ण मुरारी नारायणा, कृष्ण मुरारी नारायणा। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अप्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी कहते परिचित, भगवान जब धरती पर आने एक बनावटी भगवान आ गए, पौंड्र माथे पे मोर के पंख लगा ले, चार हाथ लगा ले, कहे लगा कि जो द्वारिकाधीश कृष्ण बनावटी कृष्ण है, हम सच्चा भगवान है। भगवान ने उसके विमान का मर्दन किया है, जरासंध के साथ युद्ध किया, शिशुपाल के साथ युद्ध किया, अनेक व्यक्तियों को भगवान मारते जा रहे हैं। राजा परीक्षित कहे महाराज, हम जब से कथा सुनते ध्यान देंगे हम जब से कथा सुनते तब से यह सुनते भगवान हेके मर ले, होके मर ले, हेके उद्धार के होके उद्धार के ले। हम सुनीला भगवान के एक नाम है दीन बंधु। पूरा कथा हम सुन गए कृष्ण लीला, लेकिन ई ना देखली कहीं भगवान दीन के बंधु बनल बाटे, कोनो गरीब के बंधु बनल बाटे। तब सुखदेव जी के सुदामा जी के याद आ गए। बोलो सुदामा महाराज की। कृष्णासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत जितेन्द्रिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के अनन्य भक्त, भगवान के अनन्य सखा सुदामा जी थे। बहुत गरीब थे, इतने निर्धन थे कि उनको एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उनकी जो पत्नी थी दरिद्रता श्रीदामनासा बेपमाना विधन्य च। सुखदेव जी सुदामा को दरिद्र नहीं बता रहे हैं, ध्यान देंगे माई, चाहे वो छोड़ा बस किया चाहे दिन नहीं सुध लेवा सभी डांट पहाड़ लेवा चल दबा। सुदामा जी कह रहे हैं कि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन था? जिसके अंदर तिसरा हो, जिसके अंदर धन का लोभ हो, जिसके अंदर करोड़ों संपदा हो,
फिर भी उसको धन का भूख हो, वो दरिद्र होता है महाराज। जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, पहले व्यवस्था जगह लग नाई बा और उनके लग धन के लालसा भी नाई बा, तो के दलित नाई कहना। सुशीला जो थी सुदामा जी की पत्नी, उनके अंदर दरिद्रता थी, लेकिन सुदामा जी के नहीं। एक दिन सुशीला जी से केहू बात कह रहे कि तुम्हार जो दोस्त बाटे हैं, तुम्हार जो पति देवता बाटे हैं, इनकर दोस्त हम द्वारिकाधीश, काहे नहीं उनसे सहायता ले लेती, धनी हो जाती तू। अब सुशीला जब जल्दी कि सुदामा जी हमसे इतना बड़हन बात छिपा लेना कि द्वारिकाधीश बनकर मित्र हमें बताइए ना। अब गईलिन गुस्सा हो करके महाराज सुदामा जी के पास गई। ननो ब्रह्मन भगवता सखा साक्षस्त्रिय पति। हे सुदामा जी, हे पति देवता, हम सुनले हैं कि तुहार जवन दोस्त बाटे द्वारिकाधीश में, एक बेर जा करके अपन दुख बताइता था कि जाने हमन के दुख दूर कर देते। मैंने देखा देवी वो हमारे बचपन के दोस्त रहे हैं, अब आज जा तक के जाने मिली है कि नहीं मिली है। अब बहुत बड़हन आदमी हो गए बाटे। अब बताएं गाँव में कोनो भिखारी रहे है और उनकर मित्र मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, चंद्रेंद्र मोदी हैं, तो उनसे मिलने संधि सोचे पड़ी कि ना सोचे पड़ी। उसी तरह से सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गया, रोते हुए कह देवी बहुत बड़ा आदमी हो गया है, पता नहीं मुझसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बचपन का मित्र है। तो महाराज एक बार प्रयास करने में क्या जा रहा है। तो भाभी कहीं कि जाना है तो जाना है, नहीं जाएंगे तो मैं आपसे बोलूंगी नहीं। देखो मैं पहली बार अपने मित्र के घर पे जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझको जरूर चाहिए ले जाने के लिए। इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, अभी जाऊंगा तो कुछ खोजेगा कि मेरा मित्र आया है परसों से, कुछ ना कुछ लेकर के आया होगा हमारा। सुखदेव बाबा कहते बच्ची भाभी गई पड़ोसी में से 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले, ध्यान देंगे आप लोग। उस दृश्य को निहारिए। गरीबी जब आती है ना तो बुरा हाल हो जाता है। भाभी 4 घर गई और 4 घर से एक मुट्ठी चावल लेकर के फटी पुरानी जीर्ण धोती थी, उसको फाड़ करके पोटली बांध नहीं मारा है। तो यही है ले जाने के लिए। और कन्हैया से मेरा द्वारिका धीश से मेरा एक संदेशा जरूर कहना। तो संदेशा क्या है? एक माख कोई पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल नित्य एकादशी होए। आंखों में आंसू लिए सुशीला कह रही है कि प्रभु भगवान द्वारिकाधीश से जा करके यही कह दीजिएगा कि सबके घरे एकादशी महीना मिलिए बेरा वाला। एकादशी का मतलब क्या होला? उपवास के। सबके घरे एकादशी केवल 2 बेरा वाला महीना में, लेकिन एक द्वारिकाधीश तार भाभी कहले कि हमारे घरे एकादशी रोज होला। आयुष्य की जब घरे कुछ खाए पिए नहीं रहा तो लेकिन जब करेला बेटा आज एकादशी है रोज तो ये। आज सुशीला मैया सुदामा जी को विदा कर रही है। सुदामा जी की आंखों में आंसू है प्रभु से मिलने का। बरसों के बिछड़े हुए अब मिले अभी ना तुलसी उनकी कौन गति जो प्रभु संग ना लागे इसमें। आज सुदामा जी रोते हुए भगवान से मिलने के जा रहे हैं। आइए सब लोग द्वारिकाधीश चलते हैं, सबको कुछ ना कुछ कामना है द्वारिकाधीश से। आइए। दूर नगरे बड़ दूर नगरे, सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ सुदामा जी के साथ आज हम लोग द्वारिका में चलेंगे।
अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, मेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, तेरी दूर नगरी। जमुना जाऊं कान्हा दर मोहे लागे, जमुना से जाऊं कान्हा दर मोहे लागे, डर मोहे लागे कान्हा भय मोहे लागे, डर मोहे लागे कान्हा डर मोहे लागे, दूर से जाऊं तो दूर से जाऊं तो, दूर से जाऊं तो दूर से जाऊं तो, चल के नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कन्हैया द्वारिकाधीश को याद करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं, और जब पैर में कांटा चुभ रहा तो चिल्ला रहे हैं कन्हैया, चित्कार कर रहे हैं महाराज, रो रहे हैं, आंखों में इतना प्रबल आंसू है कि उस आंख से आंसू सूख नहीं रहा है। थोड़ा दूर और जा रहे हैं ना तो इतना जोड़ के कंकड़ है कि सुदामा जी को लग रहा है कि मानो ऐसे तो लगे पहाड़ टूट गया है। तो कह रहे कि कन्हैया द्वारिकाधीश तुम्हारा नगर कितना दूर है कि मैं नहीं आ पा रहा हूं। आंखों में आंसू लिए सुदामा बट वृक्ष के नीचे बैठे प्रभु का ध्यान किए, और प्रभु देखे देखिए भगवान कहते हैं जो तू आवे एक कदम मैं आऊं पग साथ। भगवान का माया है, भगवान का भाव है कि भक्त अगर एक कदम बढ़ाता है भगवान के प्रति, एक दिन अगरबत्ती दिखाएंगे तो भगवान इतना श्रद्धा दे देंगे कि कल से 2 अगरबत्ती जलाना चालू कर देंगे महाराज। श्यामा जी के साथ भी वही हुआ। भगवान आज सुदामा चाह रहे हैं बट वृक्ष के नीचे जैसे बैठे भगवान ने योग माया के द्वारा आज सुदामा को द्वारिकाधीश में पहुंचा दिया महाराज। बोलो द्वारिकाधीश की जय। सुखदेव जी कहते हैं परिचित सुदामा जी की नींद खुली, उस सैनिकों से पूछे कि यहाँ पे कृष्ण का घर कौन है? कहीं कौन कृष्ण? भाई धोबी कृष्ण ना? नहीं नहीं, यहाँ का राजा है वो, यहाँ के द्वारिकाधीश है। यहाँ का वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, धोबी नहीं है, वो राजा है। अब महाराज जब ऐसा प्रसंग हुआ सुदामा जी की बुरी हालत देख करके सागरे नगरवासी उनके ऊपर ताना मार रहे हैं। अब द्वारिकाधीश के दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया महाराज। जब रोके महाराज सुदामा जी कह रहे कि निर्धनता नहीं धनवंता
जब निर्धनता आती है तो धनवान आदमी को कुछ नहीं समझते हैं। सुखदेव जी कहते हैं बलजीत, द्वारपालों ने रोका तो भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा कि मेरा संदेशा क्या करके थोड़ा सा कह देना कि कोई सुदामा नाम का भक्त आया है। अब द्वारपाल अंदर जा रहे कह रहे हैं, शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे गृह अधोती फटी से लटी दुपटी अरो पाय उपान की नहीं श्यामा। द्वारकाधीश से द्वारपाल कह रहा है, द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, रहु चतुसा वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल कुदाम, बतावत अपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल कुदाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बोल सुदामा महाराज के भगवान ने कैसे सुदामा का नाम सुना है, इतने करुणा अवतार है भगवान, दीन के बंधु है, दौड़ते हुए यार शरीर में एक अंगूठा थी, अंगूठे को फेंकते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं आज। सुदामा 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 चिल्लाते हुए जा रहे हैं प्रभु आज उस भक्त का दर्शन करने के लिए। आंखों में प्रभु के आंसू हैं और इस आंखों में आंसू लेकर के बहुत समय हो गया द्वारकाधीश के पास द्वारपालों को जाते हुए, तो भगवान सुदामा ने सोचा कि लग रहा द्वारकाधीश मुझे भूल गया है, मुझे मिलने नहीं आया, तो द्वार को छोड़ करके जाने लगे और प्रभु उधर दौड़ते हुए आ रहे सुदामा के दर्शन करने के लिए। दर्शन करिएगा आप लोग कैसे जा रहे होगा। सुखदेव जी कहते हैं पंछी, आज भगवान उस दीन के पीछे, उस मित्र के पीछे, उस सखा के पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं और दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। अरे ऐसे बेहाल बेआइन सो पग, अकंटक जाल लगे तुम जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने न किते दिल खोए। ये सुदामा तू जब इतना दुखी रहा तो काहे एक बार हमके याद ना कहना, एक व्यक्ति कम से कम याद के लिए होता। अब भगवान सुदामा जी को उठाए, रथ पे बैठाए और द्वारकाधीश के अंतःपुर में लेकर के गए और सुदामा की दीनता को, सुदामा की दरिद्रता को देखते हुए कहते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि हुए, हानि परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी को लिटा करके गद्दी पर बैठाए, महाराज रुक्मणी ले गया, रुक्मणी जा करके पानी ले आओ। रुक्मणी मैया अभी पानी लेने गई थी,
भगवान के आंखों से इतना अश्रुपात हुआ, इतना रोए कि सुदामा जी का पूरा देह पैर फूल गया। अब जब सुदामा जी का पैर जुड़ा महाराज तो कह रहे हैं, अरे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। पैरों को धुले महाराज, और पैरों को धुलने के बाद सुखदेव बाबा कह रहे हैं, बच्चे सुदामा जी को देखते ही भगवान की बचपना याद आ गई। ध्यान देंगे, अगर मित्र सच्चा है, हितैषी है, तो वो कभी मित्र का बुराई नहीं चाहेगा। सुदामा जी जो दुख भोग रहे थे, अगर बचपना में सुदामा जी चाहे होते तो उस दुख को द्वारिकाधीश भोगते, द्वारिकाधीश दलिद्र रहते, द्वारिकाधीश दिन रहते। ध्यान देंगे आप लोग, ये उस समय की बात है जब अवंतिकापुरी में भगवान पढ़ने के लिए गए थे और गुरु माता ने चना दिया था कि जा करके जब लकड़ी तोड़ने जाना तो उस चना को भूख लगेगा तो खा लेना, लेकिन उस चना में श्राप था महाराज, इस चना को जो खाएगा तो जिंदगी भर दरिद्र रहेगा। सुदामा जी बात जान गए, कहेंगे द्वारिकाधीश है, बड़े बड़े दैत्यों को, बड़े बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े लोगों को धराशायी करने वाला है। अगर ये दीन हो जाएगा, ये गरीब हो जाएगा तो लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। लकड़ी तोड़ते हुए भगवान सुदामा ने द्वारिकाधीश के ऊपर अनुग्रह किया और उस चना को खाया ताकि मेरा मित्र, मेरा सखा दलिद्र ना हो। नहीं तो ये जो दुख सुदामा जी भोगे, ये दुख साक्षात श्री हरि भोगते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब आ गई सुदामा के धनवान होने की बारी। या चितवा चतुरा मुष्टि, 4 मुट्ठा जब मांग के लाए लाइन चौरा, सुदामा जी छुलवा रहे थे महाराज, कभी इधर छिपा रहे थे, कभी इधर छिपा रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश हंसी हंसी में इस पोतली को खोले और 1 मुट्ठा चावल जैसे खाए महाराज, भूभुवः जन तप के स्वामी बना दिए सुदामा जी को। और दूसरा मुट्ठी चावल उठाए तो अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल के स्वामी बना दिए। तीसरा मुट्ठी उठाने वाले थे भगवती लक्ष्मणी देवी रूप दी। क्या आप खुद सुदामा बनना चाह रहे हैं क्या? हम लोगों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे? इतना धनवान हो गए सुदामा जी। अब सुदामा जी से पूछे, भैया भैया तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ, एक भाभी भी हैं, बच्चे भी हैं। बड़े दुख से बाद में विवाह हो गई, शादी हो गई, एक बार याद भी नहीं किया। कहें महाराज ऐसी सिचुएशन, ऐसा समय नहीं था कि मैं याद नहीं। अच्छा एक कन्हैया ये बताओ, तुहार बियाह भैया कि नहीं भैया? ध्यान दीजिएगा, सुदामा जी पूछ रहे हैं तुहार बियाह भैया कि ना भैया? भगवान कहीं लिखा हमार बियाह तो हो गए। तो कहे मिलवावा अपने मेहरारू से, कहे अच्छा बैठ जा मेहरारू से मिलवावा। अब महाराज एक कमरा में लेके गए रुक्मणी देवी के पास, सत्या देवी के पास, जामवंत देवी के पास, नजदीप के पास, ऐसे एक एक रूम में ले जा रहे। सुदामा जी थक गए महाराज, कहीं से मेहरारू पूछा। अब सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। इतना बोले कि महाराज उनका मुंह दुखने लगा। अब नीचे से ऊपर तक कन्हैया को निहारने लगी। अब कहें अवरो बाटी में कहा नहीं, अभी तो शुरू भैली ना था वो दिन भैली, अभी 16,100 बाटी। अल्लाह देखा हाथ जोड़ दी, अब तोड़े मेहरारू लगे हम ना जा, यहीं बैठ जाते, जे आई सबके आशीर्वाद दे चल जा। अब सब मेहरारू भगवान की बारी बारी से आई दिन और सुदामा जी के गोद में, सुदामा जी सबके आशीर्वाद हैं। और कहें कि भगवान ने कहा कि अच्छा भाभी हम आपको भेजी हैं, तो कुछ कह के भेजी हैं, कही हैं, एक माँ के 2 पाठ में 2 एकादशी हो,
सो प्रभु दीन दयालता नित्य प्रतिदिनी होए। रोज एकादशी रहता मेरे वहां, भाभी ने यही कह के भेजा। तो भगवान कहते हैं होली थी सो हो गई, अब ना ऐसा हो। अब भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए। भाभी अब तुम्हारे घर में कभी एकादशी नहीं रहेगा, रोज द्वादशी रहेगा। रोज भात खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, पानी खाओ। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने दिया। सुखदेव जी कहते हैं प्रभु, कहते हैं बेनहार कोई और है, अभेजत है दिन रैन, अलोक भरम हमते करे करे आनी के। सुखदेव जी कहते परिचय सुदामा जी आज भगवान से विदा लिए। जैसे सुदामापुर में पहुंचे तो देखे जैसे द्वारिका में पूरा जो है द्वारिकाधीश था, द्वारिका था, उसी तरह से सुदामापुरी बना हुआ है महाराज। इतना धनी हो गए सुदामा, अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहे हैं। इतनी सुंदर हो गई है सुशीला जी, ये अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहे हैं। भगवान की गुणानुवादों को गाने लगे महाराज। नारायणा है नारायणा, लक्ष्मी राम राम नारायणा, नारायणा है नारायणा, लक्ष्मी राम नारायणा, नारायणा है नारायणा, लक्ष्मी राम नारायणा, नारायणा है नारायणा, लक्ष्मी राम नारायणा। हे राघवा 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 हे राघवा, कनक बिहारी श्री राघवा, कनक बिहारी श्री राघवा, कनक बिहारी श्री राघवा, कनक बिहारी श्री राघवा, कृष्ण मुरारी श्री राघवा, कृष्ण मुरारी श्री राघवा, गिरधारी हे माधवा, गिरधारी श्री राघवा, हे मनमोहन हे माधवा, हे मनमोहन हे माधवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते परिचित भगवान समय आने पर कुरुक्षेत्र में गए और कुरुक्षेत्र में जाकर के वृंदावन से मैया यशोदा बाबा सबसे मुलाकात की, गोपियों से ब्रजवासियों से सबसे मुलाकात की। कालांतर में ऐसा समय आया, ध्यान देंगे आप लोग। भगवान सोचे कि मेरा परिवार इतना लंबा चौड़ा हो गया है, मैं नहीं रहूंगा तो ये लोग पूरे सृष्टि को जीने नहीं देंगे, पूरे संसार को जीने नहीं देंगे। भगवान ने सोचा अब अपने ही माया रचे और चातुर्मास अपने द्वारिका में रखवा दिए महाराज। एक से एक भयंकर भयंकर ऋषि महात्मा आए, जैसे चौरसिया जी के घर पे आए ना, इसी तरह से महाराज एक से एक बाबा जो है द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। अगर पहुंचे महाराज, सुखदेव जी कहते हैं परिचित बच्चों लड़के जब देखे ना साधु संत के बाबा लोग के, तो बड़ा उनके अंदर चिल्ला मनाता है महाराज। तो वो बाबा लोग को कुछ चिढ़ाने लगे, कहे झूठो झूठो बाबा है, खूब खा खाना दिन भर सब दिन असूता दो। तो अनिरुद्ध के लड़के थे महाराज, जिनका नाम था सांब। सांब को साड़ी पहना दिया गया, पेट पे तकिया बांध दिया गया। ध्यान देंगे हम लोग।
तकिया बांधने के बाद दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए सब। अब दुर्वासा ऋषि के भाव आप लोग जानते हैं बात। दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे, कहे महाराज ये जो लड़की है मेहरारू, ये बताइए करे मेहरारू के अंदर पेटे में लड़का बा कि लड़की बा? ध्यान दे आप लोग, आजकल बहुत लोग दिखवाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि के पास सगरे यदुवंशी हैं बालक जितने थे। अब पूछे महाराज, दुर्वासा जी देखे कि पेट में तकिया बांधा हुआ है और मुझसे पूछ रहा है कि पेट में लड़का है कि लड़की? तुरंत श्राप दे दिए, कहे देख मां भर्जरे तमोतिष्ठा काम ऐसा कृते ही में या हे मधु अनुज्ञा स्वर्ग क्षत्रिय पदम। इसके पेट में ना लड़का है ना लड़की है, इसके पेट में न लड़का है न लड़की है। कालांतर में इसके गर्भ से हल और मूसल निकलेगा जिससे तुम्हारे पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। जब दुर्वासा जी ने ऐसा श्राप दिया, कालांतर में 9 महीना के बाद साक्षात पेट से उसके हल और मूसल निकला। उग्रसेन जी महाराज ने हल और मूसल को पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। थोड़ा सा बच गया था, थोड़ा सा। जब बचा महाराज तो उसको एक मछली निकल गई और जो फेंका गया था उससे ईर नाम का घास निकला। ध्यान देंगे आप लोग। एक दिन यदुवंशी समुद्र के पास गए, मदिरा पान करने लगे, भयंकर मदिरा पान किए और एक दूसरे के ऊपर वही खरा उठा उठा करके फेंकने लगे। जब वो खरा एक दूसरे के ऊपर फेंका था महाराज, जिसके ऊपर वो खर गिरता गोविंदाय नमो नमः। और जो इतना बचा हुआ था तो एक शिकारी था, मछली को मारा तो देखा उसके पेट में लोहा है। वो लोहा को अपने बाण के नोक पे लगाया। भगवान बड़ वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और तीर चलाया, उनके पैरों में जा लगा अंगूठा में, और भगवान कृष्ण ने अपना लीला स्मरण करके गोविंदाय नमो नमः बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी तक आप लोग कथा सुने, एकादश अध्याय का। अब 12 स्कंद में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। दाम्पत्य, इसमें क्यों अच्छा अध्याय है? दाम्पत्य विरुचिर हो आर में वाह बैरगी। सुखदेव जी कहते हैं परिचित, कलयुग में कुलसित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ये भागवत में जा करके सांवला सांवला रूप जो है इसमें विराजमान हो गया। बोल भागवत महापुराण की। हम कल धर्म बातें बता रहे हैं। कलयुग में क्या होगा? जिसने जिसको पसंद कर लिया, ध्यान देंगे आप लोग, जवान आदमी जो के पसंद के लिए ओसे होकर विवाह हो जाएगी, कलयुग के नियम है। और वही विवाह का रूप हो जाएगा। विप्रतम सूत्र में वही पंडित जी लोग कहेंगे देखे देखे हम जनेऊ पहने, हम ब्राह्मण हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा, न शूद्रों को न नीच, किसी जाति को नहीं पहचान पाएगा। पंडित जी लोगों को जनेऊ दिखाना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। जनेऊ धारण करेंगे इसलिए पंडित जी हैं। और वही पंडित जी से ज्योतिष पूछा जाए, प्रवर पूछा जाए, वेद पूछा जाए, शाखा पूछा जाए, कौमदी पूछा जाए, कुछ नहीं बता पाएंगे महाराज। इन सबका झंझट छोड़ देंगे सब। बड़े बड़े सत्ता के डकैत बैठ जाएंगे तो प्रजा को दिन रात लूटते रहेंगे परीक्षित। और जब प्रजा को लूटने लगेंगे तो महाराज भगवान का कलिकाल में भी एक अवतार होगा। कहाँ पे होगा? संबल ग्राम मुखस्या ब्राह्मणस्य महात्मना भवनीय विष्णु यशा कल के प्रादुर्भ्या भविष्यति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उत्तर प्रदेश, यही प्रदेश में भगवान जन्म लिए हैं। मुरादाबाद में संबल नाम के तहसील ही विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर पे भगवान कल्कि का अवतार लेंगे। बोल कल्कि भगवान की जय। श्वेत घोड़ा होगा, भगवान उस पर सवारी करके जितने असुर रहेंगे, दैत्य रहेंगे, सबको मार करके पुनः सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना कर देंगे। सुखदेव जी कहते परीक्षित,
कलयुग का उम्र है 4,32,000 वर्ष। कितना उम्र है? 4,32,000 वर्ष। और अभी बीता कितना है? 5,120 वर्ष। सोचिए, अभी कलयुग महीना है, छोटा है। इस प्रकार सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाए। कह देखो अब भागवत जी की कथा यहीं पे विश्राम भई। और अब हम जाते हैं अपने घर। सुखदेव जी कहे महाराज अजुए 7 दिन पूरा बेलवा, अजुए नगवा आई हमें डसी और हम मर जावे, अतु अजुए हमें छोड़ के जा दवा। परीक्षित को भगवान ने डांटा, सुखदेव जी ने डांटा, कहे इतना बड़ा तू पुराण सुन लिया और तू एकदम मूर्खों की तरह बात कर रहा है। जो भागवत सुन लेला ओके केवनो सांप ना काट सकला, ओकर कब्बो अकाल मृत्यु ना हो सकला, ओकर कब्बो जन्मा अधोगति ना हो सकला, केवल स्वर्ग के लिए बना है। अहम ब्रह्मा परम धामा ब्राह्मणा परमं पदा एवं संशयमात्मानां संधायामाय निष्पदे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबू वास्तव जी परिवार के पूरे लोगों को बुला लीजिए, भागवत जी पे थोड़ा सा फूल चढ़वा दीजिए। इस प्रकार भागवत जी का कथा यहीं पे विश्राम होता है। बोल भागवत महापुराण की जय। अब भागवत जी का आखिरी श्लोक, एकदम आश्चर्य श्लोक देखिए, सुनिए आप लोग। और बोले भी बा विनायक के जे दिन आइले वो बोली के हमें सुना नहीं लेवा नहीं ना है। चलिए सब लोग बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य। ऐसे का बोल रही खान पागल। बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य। बोला माँ ये आवा ऊपर आवा। एक परिवार के जितने लोग सब लोग आइए, बार तुरंत आइए। सब लोग बोलिए, थोड़ा आप लोग 10 मिनट का काम विराम लेकर के आ जाइए। बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य। भैया अपने बजो बंद करिए, बोलिए सब, नाम संकीर्तनम यस्य। अरे यार इतना बढ़िया से बोला था। अच्छा बोला जाए, नाम बोले, नाम एक साथ बोले, नाम घरों में से बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। चलिए हो गया। तो आया दशा, और दसने के बाद परीक्षित का शरीर धूमिल हो गया, हमारा खत्म हो गया शरीर। राजा जन्मेजय ने यज्ञ किया, लाखों सर्पों को तक्षकों को डाला, खत्म कर दिया। सारे देवता आकर के स्तुति किए। एवं ये तो कुछ पैसा ऐसा चढ़ा दे भैया। अब सब लोग को महाराज, सारे देवी देवता भागवत जी की जय जयकार करने लगे। और सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं। देखिए अब हम लोगों को भी जाने की बारी आ गई है। आज कथा विश्राम हुआ महाराज, और सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। हर मंडिल कला के वासी, हर मंडिला की मदरावा आई। अच्छा, मदरावा टोला के वासी सदा खुश रहना। राजेश भैया